हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा फ़ेज़ 2 के लिए है, जिसमें हम जो है कुछ सोशल स्टडीज़ के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और उसी के क्रम में जो है ये हमारा प्रैक्टिस सेट 18 है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बीपीएससी ट्री 2.0 काफ़ी नज़दीक आ रहा है आपके। देखिए, न जाने कब आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। तो ऐसे में जिन भी स्टूडेंट को उनकी तैयारी करनी है वो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ बीपीएससी ट्री के लिए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं उसी के क्रम में आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इससे पहले जो हम लोगों ने 17 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है, तो आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी जो है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? आपको बताना है जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ये एक फैक्ट क्लियर हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो है सबसे लंबा दिन है उस दिन। बात आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा कौन सा दिन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो होता है दिन और सबसे छोटी रात होती है, और जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मकर संक्रांति कहते हैं। याद रखिएगा 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा रात और सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है, जिसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। तो याद रखिएगा 22 सितंबर जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसे हम मकर संक्रांति, वहीं 21 जून उत्तरी गोलार्ध में जो है हम उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है? कई बार आपने यह सवाल जो है बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स देखा होगा, बीपीएससी के पीटी परीक्षा में और कई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत सबसे ज़्यादा अगर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है तो वह ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश सीमा साझा करता है फ्रेंड्स 4096 किलोमीटर। ये डेटा भी आप याद रख सकते हैं। कुल 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। बात करें वहीं चीन की सीमा के साथ, क्योंकि चीन की सीमा भी काफ़ी लंबी है, तो याद रखिएगा 3488 किलोमीटर ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है बाउंड्री शेयरिंग है। तो याद रखिएगा दोनों ही फैक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में किस एक से संबंध था? तो जो लिब्राहन आयोग था यह बाबरी मस्जिद से संबंधित जांच आयोग था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, और शाह आयोग भारत सरकार द्वारा गठित 1977 में जो है आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जाँच के लिए था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 4th नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? आपको बताना है जो नरसिंह देव थे प्रथम वो किस राजवंश से संबंध रखते थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका जो संबंध था यह पूर्वी गंग राजवंश से था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है क्वेश्चन में दिया गया है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वहीं ये जो है पूर्वी गंग राजवंश से संबंध रखते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से फ्रेंड्स वीडियो बिल्कुल रेगुलर नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार कोशिश तो करती हूँ लेकिन वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए काफ़ी सॉरी। और जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा आई होप कि मैं मतलब इसमें कंटिन्यू रहूँ आपको वीडियो को लेके, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। लेकिन बात तबीयत की है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? आपको बताना है जो भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है तो कौन शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन जो हो जाएगा चारों विकल्पों में सबसे बड़ा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इन तीनों ही ऑप्शंस में।
याद रखिएगा, विश्व का सबसे नवीन जो पर्वत है, सबसे ऊंचा, ये हिमालय है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है, आपको बताना है। एक तरफ देश है तो वहीं तरफ मुद्रा को दिया गया है फ्रेंड्स। तो जो सुमेलित है एक, इसमें हो जाएगा कंबोडिया रियल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कंबोडिया है इसकी मुद्रा रिएल है, रिएल है। यही एक जो है आपका सुमेल है, बाकी सभी जो है गलत सुमेलित है। लेकिन फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं, जो म्यांमार है यहाँ का जो करेंसी है ये बहत नहीं है, ये क्यात है, याद रखिएगा, ये क्यात है। बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड की जो है क्यात नहीं है, इसका बहत हो जाएगा। तो एक दूसरे का जो हो जाएगा उल्टा दिया गया है, आप याद रखिएगा। और वियतनाम का ये रुपया नहीं है फ्रेंड्स, ये डोंग हो जाएगा, डोंग, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य जो है आपका भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। तो जो ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया जाने वाला लौह इस्पात संयंत्र है, यह आपका दुर्गापुर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। बात करें अगर बोकारो की, तो याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में अवस्थित है, इसे जो है आपके रशिया के द्वारा, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, उसके सहयोग से स्थापित किया गया था। बात करें अगर भिलाई स्टील प्लांट की, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, यह आपका भी रशिया ने ही हेल्प किया था, इसको भी रशिया ने हेल्प किया था। बात करें राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा की, तो इसको जो है आपका पश्चिमी जर्मनी ने जो है सहयोग से बनाया गया था, के सहयोग से। तो ये तीनों ही ऑप्शंस को आप याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछे आप उसको जो है करेक्ट बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। कौन भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। तो कौन बांटता है, तो यह हो जाएगा आपका दो बराबर या समानांतर भागों में विभाजित करता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कर्क रेखा है, यह भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। और कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यह भी सवाल बनता है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा कुल 8 राज्यों से। ये राज्य हैं कौन कौन से, तो क्रम से याद रखिएगा। पहला आ जाएगा आपका गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आ जाएगा त्रिपुरा और फिर मिज़ोरम। तो ये एक सीरियल क्रम है, आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तो सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र आपका हो जाएगा डिगबोई, जो कि आपका इसकी स्थापना असम में की गई थी ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 में, 1901 में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सुलाह कुल की नीति को लागू की थी। तो सुलाह कुल की नीति को लागू करने वाले थे अकबर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो सुलाह कुल था, इसके द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द व शांति की स्थापना करने की कोशिश की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं। बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया है। तो यह जो चलाया गया आपका नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया है। नंबर 13 में है आपका, मालिक कफूर किसका जनरल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी का। जो मालिक काफूर था यह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। और मालिक काफूर को जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, यह एक हिजरा था जिसे गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है।
तो जो उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है यह है आपका गोपुरम। याद रखिएगा, यह उत्तर भारतीय स्थापत्य की विशेषताओं में से नहीं है। और बात करें अगर, यह जो है दक्षिण भारत के जो है मंदिर स्थापत्य की विशेषता है गोपुरम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 को, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? तो जो होयसल की राजधानी थी यह थी आपकी द्वार समुद्र। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और इसके अंतिम शासक थे बल्लाल तृतीय, जिसे मालिक काफूर ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है? तो यह नेता बताए जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता में से थे। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो यह था आपका कांग्रेस का गया अधिवेशन। याद रखिएगा, जो ऑप्शंस में दिया गया है इसमें कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी को किया गया था। वहीं बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन 1928 को आए थे। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो है आपका 1939 में हुआ था। बात करें गांधी इरविन समझौता की, तो यह आपका 1931 में हुआ था। तो 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन ही आपका सबसे पहले घटित है, तो आप ऑप्शन बी को लगा दीजिएगा टिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो यह कमांड में थी फ्रेंड्स ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल के। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की जो रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल की कमांड में थी। और 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का जो है सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा डॉकयार्ड था? तो यह था आपका ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट सवाल में है आपका, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है शुद्ध द्वैतवाद की जो है दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ऑप्शन चलिए देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो कारकोट वंश की स्थापना है यह की गई थी दुर्लभ वर्धन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कारकोट वंश जो था यह कश्मीर का एक राजवंश था, जिसे गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे ख्रिज खां। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ख्रिज खां जो थे यह तैमूर लंग के सेनापति थे, जिन्होंने भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने ख्रिज खां को मुल्तान, लाहौर और दिलापुर का प्रभारी नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? तो यह हो जाएगा वित्त आयोग का जो होता है संगठन, यह किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? बताना है जिस भाग में नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया है संविधान में, यह कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में भारतीय संविधान के नागरिकता का जो है उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो केवल जो पहला कथन है यही सही है फ्रेंड्स, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो यह था आपका चोल राजवंश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल है आपका, पृथ्वीराज रासो लिखा गया था
कई बार यह सवाल बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, पीटी परीक्षा में। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो ने जो है यह लिखा गया है पुस्तक चंदवरदाई के द्वारा। याद रखिएगा, चंदवरदाई के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटागोमरी जिले में अवस्थित है फ्रेंड्स। और हड़प्पा स्थल हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थान है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो यह जो है उपयुक्त सभी प्रदेशों में पाई जाती है फ्रेंड्स। काली मिट्टी का विस्तार भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में जो है काफ़ी विस्तृत मात्रा में पाई जाती है। और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इस मृदा में जो है कपास काफ़ी अच्छे उत्पादन देती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी का निर्माण बात करें तो बिसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत का पहला परमाणु बम गिराया गया था। बताना है जो पहला परमाणु बम है यह कहाँ पर गिराया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जो है आपके जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। 6 अगस्त, कई बार डेट पूछता है, याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को। और जस्ट इसके जो है 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जो है आपका कहाँ, नागासाकी शहर पर गिराया गया था। तो पहला 6 अगस्त, दूसरा 9 अगस्त। पहला आपका हिरोशिमा, दूसरा आपके नागासाकी शहर पर जो है आपका परमाणु बम को गिराया गया था। तो याद रखिएगा, जिससे काफ़ी क्षति हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत गणतंत्र बना कब बना यह बताना है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी याद रखिएगा 1950 को। नेक्स्ट सवाल में है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था आपका 1942 ईस्वी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसकी एक काफ़ी फेमस पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिका, जिसमें मौर्य शासन के जो है बारे में बताया गया है काफ़ी विस्तृत रूप से। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। कालीबंगा स्थित है, कहाँ पर है यह बताना है। तो यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है। तो जो दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध भाषा है या प्राचीन भाषा है यह आपकी तमिल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी हो जाएगी फ्रेंड्स। कपासी मिट्टी जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, वृहद संहिता का रचयिता कौन था। तो वृहद संहिता के रचना थे वराहमिहिर। वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 40 में है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है फ्रेंड्स। अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो इधर आपका जो है बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड वेस्ट में आ जाएगा आपका, पश्चिम में आ जाएगा आपका अरब सागर। तो जो ये है लक्षद्वीप है ये यहाँ पर अवस्थित है। तो आपके अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। तो इसमें भारत ने जो है 10वां स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42 में है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो इसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज़ ने की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। तो यह आपके उत्तराखंड सरकार ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका, पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है। तो जो पेरियार बांध की सुरक्षा लेकर विवाद है फ्रेंड्स, यह केरल और तमिलनाडु के बीच है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो यह बन गया है आपका इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 46 में है, किस राज्य में 26 से
22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया। तो इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया है आपका भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 47 में है, किस देश ने दुनिया का सबसे पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो यह पेश किया गया है आपका न्यूजीलैंड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 में है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 50 में है, सबसे अधिक रामसर साइट 175 वाला देश कौन सा है? यानी सबसे अधिक जो रामसर साइट है यह किस देश में है? तो याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह है आपकी यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जिसे कहते हैं हम, UK। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, बस कुछ दिन का वेट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।